वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूं साउथ आइलैंड में और आज हम जाएंगे बहुत ही सुंदर सी जगह एक्सप्लोर करने। यस, हम आज आए हैं पैनकेक रॉक्स को देखने। चलो फटाफट चलते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ कैसा है आज का एक्सपीरियंस। किचन अलग ही मिली है हमें। यहाँ वाली किचन ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, पर इसमें एक और बस ओनली ड्रॉबैक जो है वो ये पूरे फर्श पे पानी ही पानी है, क्योंकि कल से बारिश हो रही है तो शायद उस वजह से। पर बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा होता है अगर अब पानी हो रहा होता है तो। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होगा ना, आप कुक खुद कर रहे हो। पीछे ये ओशियन की आवाज़ आ रही है, समुद्र है हमारे यहाँ पे, और रिलैक्स इतने अच्छे उसमें बैठ के खा रहे हो। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा। हम पहुंच चुके हैं पैनकेक रॉक और यहाँ पे कैंपर वैन की अलग पार्किंग है। सो हमने वहाँ पे पार्क करी है। कार की आगे है, आगे जाओगे तो वहाँ पे ये एकदम ऑपोजिट में ही है पैनकेक रॉक। और बारिश हो रही है कल से, तो मौसम आज भी थोड़ा ख़राब सही है। पर ये है कि हाँ, उतना ठंड नहीं है अभी कि ठंड ज़्यादा हो तो ज़्यादा दिक्कत आती है। बारिश तो आज सुबह 8 बजे तक हुई थी, तभी हम थोड़े लेज़ी हो रखे थे। हम बहुत आराम से उठे, आराम से सारी चीज़ें करी, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है, आई थिंक सो, अगर चेंज नहीं हुआ तो हम अब यहाँ से सीधा क्राइस्ट चर्च जाएंगे। पहले हमारा प्लान था वहाँ जाने का, सील कॉलोनी वेस्ट कोस्ट वाली, ना कि कायकोरा वाली। पर प्रॉब्लम क्या है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो शायद से हम देख नहीं पाएंगे वहाँ जाके सील, तो फ़ायदा वैसे भी नहीं है जाने का। पैनकेक रॉक के इसके जस्ट ऑपोजिट ही कैफ़े वगैरह है और गिफ्ट शॉप है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। बस अब हम पहुँच गए, ये ऑपोजिट में बस है और काफ़ी पास है कार पार्क के, बहुत ज़्यादा कुछ चलना फिरना नहीं है। और वॉशरूम वगैरह भी सारे के सारे यहीं पे ही है। यहाँ पे टॉयलेट के साइंस हैं, तो ये पीछे ही दिख गया। तो वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पे ही जा सकते हो, बिकॉज अंदर फिर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी वही ब्यूटीफुल वॉक जो कि फेमस है न्यूजीलैंड की, ये है। पर अभी यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रही थी, मुझे किसी ने बोला कि 10:30 ब्लो होल्स होते हैं, लाइक कुछ होता होगा टाइम फिक्स, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज 10:15 हो चुके हैं। तो मैंने सोचा वाई नॉट, एक बार देखूँ क्या है ऐसा 10:30 वहाँ जाके। तो हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं इस टाइम पे। पर बहुत ही सुंदर वॉक है और अभी तक तो पैनकेक दिखे नहीं है। ड्राइव करते टाइम डेफिनेटली मुझे दिख रहे थे, काफ़ी दूर से दिख रहे थे वो, पर अभी हम फटाफट भागते हैं। कितना सारा धुआं निकल रहा है, कुछ तो भी है यहाँ पे। मैं आगे बढ़ के दिखाती हूँ। स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत डिफरेंट है। तो मेरे पीछे भी कोई होल से ये धुआं सा निकल रहा है, दिख पा रहा है तो। और वहाँ पे भी तो ये वो कह रहे थे कि टाइड 10:30 आएगी, तब इसका इतना ऊंचा तक, काफ़ी ऊंचे, वहाँ आप देख रहे हो वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। और अब ओ वहाँ पे था अभी, दैट वाज सो गुड, मैं मिस कर गई। इट वाज सो गुड ओवर देयर। वो एकदम से आया था और उसने काफ़ी ऊंचा पानी छलांग मारी थी। ये सारा ही हो रहा है अभी, तो वही 10:30 उन्होंने टाइड का टाइम बताया था, बिकॉज टाइड का टाइम 10:30 है, तो ये होगा। हम अभी बस थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिकॉज बहुत सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ, रुको। अब हम अलविदा कर रहे हैं इस जगह को।
इस जगह के लिए अब बस इतना ही, पर आप लोग बने रहिए, अभी और भी बहुत कुछ है आपके लिए। सो पैनकेक रॉक तो हो गया हमारा, पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम अभी भी माइंड नहीं बना पा रहे हैं कि सील कॉलोनी जाएं कि सीधा क्राइस्ट चर्च जाएं, बिकॉज ऐसे मौसम में पॉसिबल नहीं है कि हमें सील दिखेगी, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम सोच तो रहे हैं कि सीधा वहीं चलते हैं, क्राइस्ट चर्च। तो हम अभी विजिटर सेंटर के अंदर गए थे और वहाँ से ये मैप तो ले आए। उन्होंने बोला है कि ज़्यादा चांस है कि रफ़ वेदर में आप सील देख पाओ, रीज़न बीइंग उन्हें अच्छा लगता है वेव्स में रोल करना। सो हम रिस्क उठा रहे हैं, लेट्स सी मिलती हैं सील्स या नहीं, पर एटलीस्ट हम जा रहे हैं अब उस रास्ते, फिर वहाँ से हम जाएंगे क्राइस्ट चर्च। पहुँच चुके हैं सील कॉलोनी के कार पार्क में और उस साइड से हमें जाना है, और इधर भी कैंपर वैन की अलग से पार्किंग है, तो हमने कैंपर वैन की पार्किंग में ही लगाया है। और मौसम जेन्युइनली बहुत ख़राब हो रहा है अभी भी, और वेव बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अभी बस हम चल रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लेट्स सी कुछ दिख पाता है या नहीं। कोई सील दिखी तो नहीं है, पर डेफिनेटली आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो सील की आवाज़ है, बाकी पता नहीं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। पर समुद्र देखो, होपफुली कुछ दिख जाए यार। सिर्फ सील देखने आए हम इतनी दूर। सो मैंने अभी इनसे पूछा कि इन्होंने सील देखी, उन्होंने कहा बहुत सारी है, तो अब मैं फटाफट चलती हूँ आगे, क्योंकि उन्होंने कहा अब हम आवाज़ सुनना भी स्टार्ट कर देंगे, उनकी अब आवाज़ें आएगी। पर डेफिनेटली मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को तब भी आवाज़ आई थी सील की, पर अभी क्विकली बढ़ते हैं आगे। ये आवाज़ें तो आ रही है, पर हमें अभी भी दिख नहीं रही है। देखती हूँ यहाँ कहीं से दिखती है तो। आवाज़ें इस साइड से आ रही है, हमें अभी भी नहीं दिख रही भाई। दिख गई, ओ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, उधर है। मैं दिखाती हूँ, दिख गई, हाँ हाँ हाँ, काफी सारी है, मैं दिखा। अच्छा वो जो दूसरा है ना कायकोरा वाला, उसमें तो आपके रास्ते में भी आ जाती हैं, पड़ी हुई मिलती है ऐसे। कैसे उछल उछल के आ रही है। एक कोरा में सील कॉलोनी है, उसमें आपको रास्ते में भी दिख जाती है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ का पढ़ा हुआ है इसलिए बता रही हूँ। पर यहाँ पे हमें रास्ते में नहीं दिखी, पर ये पूरा वहाँ पे बच्चे बड़े सारी सील्स दिख रही है, बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत छोटे छोटे भी है और डिफरेंट कलर के भी है। और यहाँ पे अगर मेरे पीछे देखो तो उनका डिटेल दी हुई है कौन सी सील है, और ये वाली सील डिफरेंट है जो कायकोरा में मिलती है, इनकी वो अलग है, ये अलग है। पर बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली आना सफल रहा। मैंने सील भी पहली बार देखी है लाइफ में। तो ये ख़राब वेदर भी अब अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अमेजिंग। और वेव्स देखो कितनी तेज तेज आ रही है। किसको इतनी दूर से कोई एक ग्रीन कैंपर वैन दिख रही है? यस, वो जो पीछे कैंपर वैन है वहाँ पीछे वो हमारी कैंपर वैन है, और वहाँ तक जाना है हमने अब पैदल वापस। और बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, टू बी ऑनेस्ट 10 मिनट की वॉक ही होगी, और उतनी हार्ड वॉक भी नहीं है, पर एज़ यूजुअल ग्रेवल रोड है। सो जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, मैं इस बार भी बोलूँगी, प्लीज़ कोई कंफर्टेबल शूज़ पहन के निकलो, क्योंकि चप्पल में आपको ये कंकड़ पत्थर चुभेंगे। ये डर भी रहे हैं और इन्हें खाने भी है। ये देखना, लेगा फिर भाग जाएगा। आया, रुक जा,
ठीक है। हम अब निकल रहे हैं क्राइस्ट चर्च की तरफ और रास्ते में हमें ये नदी दिख रही है और पूरा पहाड़ है ऊपर, कहीं नहीं दिख रहा कहाँ से पानी आ रहा है और बहुत फ्लो में वाटरफॉल आ रहा है वहाँ से जो नदी में जाके मिल रहा है और आप कहीं भी नहीं दिख रहा ऊपर से ना, इसका सोर्स नहीं दिख रहा हमें कहीं भी। अमेजिंग, पूरा रास्ता ही इतना सुंदर है। मैं दूसरी साइड करके दिखाती हूँ। चलो जैसे हम जिस साइट में रुकते हैं वो होती है पेड साइट और उसमें भी पावर और अनपावर्ड का होता है, पर यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, ये फ्रीडम कैंपिंग का साइन, और मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है इस पे। फ्रीडम कैंपिंग परमिटेड इन व्हीकल फ्रॉम 8 PM to 8 AM बिटवीन साइन। सो आप फ्री में यहाँ पे लगा सकते हो, पर ये लिमिटेड जगह होता है। जहाँ जहाँ ये साइन होगा या जहाँ जहाँ जिस एरिया में ये होगा, सिर्फ आप वहाँ पे ही रात में फ्री में अपनी कैंपर वैन लगा सकते हो। और कैंपर वैन लगाने के भी इसके रूल है, वो सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, पर यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम भी है पीछे। ये जो बिल्डिंग है ये पब्लिक वॉशरूम है, वो साइन बोर्ड उधर लगा हुआ है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम पावर साइट पे ही जाएंगे अभी, पर इन बिटवीन हमें थोड़ा भूख लग गई थी तो हम लोग आ गए हैं नूडल्स खाने के लिए, तो हम इसलिए रुके हैं। लास्ट डे है हमारी छोटी सी किचन में खाना बनाने का। सो फाइनली हम कल इसको वापस कर देंगे, पर हमारी फ़्लाइट परसों की है, पर उन लोगों ने बोला बिकॉज उनका मॉर्निंग में, हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो तब तक उनका ऑफिस खुलता नहीं है यूसी वालों का, तो इसीलिए उन्होंने शाम में बोला है। तो हम शाम को ये वैन दे देंगे और होटल में रुकेंगे कल। तो चलो अब मैं करती हूँ कुक, फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है दूसरी साइड पे। सो हम इसे कहते हैं नमकीन चावल, और आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चाहिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।